प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इन दिनों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, गरीबों के मसीहा असदुद्दीन ओवैसी का एक बहुत बड़ा वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद के दोषियों के मुद्दे को संसद भवन में उठाकर सरकार को इस तरीके से लपेटा है कि सब देखते रह गए, सबकी आंखें और मुंह खुली की खुली रह गई। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या मुद्दा उठाया और सरकार को बाबरी मस्जिद के ऊपर कैसे घेरा और कौन सी नाइंसाफी का जिक्र संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने किया, जिस वीडियो ने सुर्खी बटोर रहा है सोशल मीडिया में और लगातार वायरल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की वो मांग, जो मांग बाबरी मस्जिद मुद्दे के ऊपर, बाबरी मस्जिद की नाइंसाफी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर उठाया और संसद में एक बार बाबरी मस्जिद के लिए फिर से गरजे असदुद्दीन ओवैसी। तमाम तर जानकारियां दोस्तों इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज किया जाता है। 6 दिसंबर 1992, वो तारीख जिस तारीख को बाबरी मस्जिद को अयोध्या में शहीद कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद को दोस्तों आप देख सकते हैं, उसी वक्त की तस्वीरें हैं, किस तरीके से बाबरी मस्जिद को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर चढ़कर उद्दंडी लोगों ने, ये समाज के दुश्मन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ डाला था। दोस्तों, इसके 28 सालों के बाद मुकदमे का फैसला आया और जिसमें रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश थे उस वक्त। उन्होंने सब माना कि बाबरी मस्जिद की जहाँ पर था वहाँ पर आज़ान होती थी, वहाँ पर मस्जिदें होती थी, नमाज होती थी, लेकिन तमाम चीज़ को जानने और मानने के बाद, यहाँ तक कि दोस्तों बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया है उसको भी गलत करार देते हुए भी जो फैसला आया वो ये फैसला था कि बाबरी मस्जिद के ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया गया और मुसलमानों को अलग से ज़मीन दिया गया। इधर दोस्तों इस फैसले का निपटारा हो गया, लेकिन एक और फैसला ये भी चल रहा था कि सीबीआई के विशेष अदालत में एक और फैसला चल रहा था, जिसमें जो सीबीआई ने जिन लोगों को, जो लगभग 32-33 जो लोग थे जिनको दोषी बनाया था, उनके ऊपर सीबीआई के विशेष अदालत में सुनवाई होना था। यहाँ पर भी दोस्तों सीबीआई ने तमाम तरीके के वीडियो फुटेज देखे। आज वीडियो फुटेज देखकर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज वीडियो फुटेज और कैमरे के फोटो को देखकर दोस्तों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है और इसी तरीके के एविडेंस रखे सीबीआई ने कोर्ट में, जहां पर ये बताया कि इन लोगों की मौजूदगी थी, इन लोगों ने लोगों को इस तरह की बातें कर रही थी और तमाम तरीके एविडेंस रखे। लेकिन तमाम तरीके के एविडेंस को सुनने देखने के बाद कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जितने लोग हैं इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और इनको छोड़ दिया। दोस्तों, यहां तक कि जिन दोषियों के ऊपर फैसला आना था उन दोषियों ने अपने जमानत के लिए पूरी तैयारी कर रखा था कि, और यहाँ तक कि वो कोर्ट के, सीबीआई के विशेष कोर्ट के आंगन में ये बोलते जा रहे थे कि हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है और अगर हम लोगों को सजा हो जाती है तो हम लोग इसको ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे या जमानत के लिए अर्जी देंगे। यहाँ तक की तैयारी कर लिया था, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ दोस्तों, इन सब को छोड़ दिया गया। अब इसी मैटर को असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में उठाकर मोदी हुकूमत और आपके जाकर योगी हुकूमत को पूरी बुरी तरीके से लपेटा है और बुरी तरीके से एक तरीके से एक्सपोज कर डाला है।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संसद में दहाड़ते हुए ये बात कही कि अगर हुकूमत, मोदी की हुकूमत ये कहती है कि सबका साथ सबका विश्वास, अगर वो मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहती थी, अगर वो मुसलमानों को भी इंसाफ दिलाना चाहती है कि तो उन लोगों के खिलाफ ये ऊपरी अदालत में सरकार ने क्यों नहीं चैलेंज किया। यानी दोस्तों, जो बाबरी मस्जिद के दोषियों को जो अब विशेष सीबीआई की अदालत ने बरी कर दिया, जबकि सब जानते थे कि इनको गुनहगार सीबीआई ने करार दिया है, तो दूसरे मुकदमे होते हैं तो सरकार उस फैसले को चुनौती देती है ऊपरी अदालत में। लेकिन जब बाबरी मस्जिद के दोषियों को बरी कर दिया गया तो सारी सरकार, चाहे मोदी हुकूमत की सरकार हो, चाहे योगी हुकूमत की सरकार हो, सब ने खामोशी अख्तियार कर लिया। इस मामले को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया कि नहीं ये गलत है और हम इस फैसले के अगेंस्ट हैं और हम इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में हम अर्जी डालेंगे। दोस्तों, किसी ने भी कोई अर्जी नहीं डाला, बल्कि यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि अगर मोदी हुकूमत या दूसरी हुकूमत जो राज्य की, स्टेट की, उत्तर प्रदेश की हुकूमत है, अगर वो मुसलमानों के साथ होती तो कम से कम इस फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करता, लेकिन किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। तो इस मुद्दे को भी संसद में उठाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी हुकूमत को घेरने की कोशिश किया। साथ ही साथ दोस्तों, किसान आंदोलन के ऊपर भी बड़ी बातें कही है, तो आप बने रहें, आगे मैं आपको बताता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी एक बहुत ही दिलचस्प बात कहा, और उन्होंने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जिले इलाही का जो दौर था वो समाप्त हो गया है। अब यहाँ कोई जिले इलाही नहीं, बल्कि मोदी जी को हम इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब वो अच्छे काम करेंगे तो हम सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर उनका काम गलत होगा, अगर ऐसा रहेगा कि ये देश और समाज के लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, तो हम उनकी मुखालिफत करेंगे और पूरे सख्ती के साथ मुखालिफत करेंगे। यहाँ तक उन्होंने ये चुनौती दे डाला कि अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है और किसान आंदोलन में सरकार का जो रवैया है, जिस तरीके से बॉर्डर को सील किया गया है, घेराबंदी किया गया है, कांटेदार तार लगा दिया गया है, और इस तरीके का घेराबंदी किया गया है गाजीपुर बॉर्डर और दूसरे बॉर्डरों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लगा हम एक बार कि ये चाइना का बॉर्डर हो, और जिस तरह का घेराबंदी करने की ज़रूरत चाइना के बॉर्डर में है, वहाँ उस तरह की घेराबंदी ना होकर अपने लोग किसानों के सामने बॉर्डर को इस तरह का घेरा है जैसे ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर लग रहा है। तो ये बात भी उठाया। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के मुद्दे को भी काफ़ी ज़ोर शोर से उठाते हुए ये कहा कि सरकार को तीनों कानून वापस लेनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें गर्व, चूँकि प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा था आंदोलन जीवी, जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को आंदोलन जीवी, इस तरीके का शब्द का उच्चारण मोदी जी ने किया था। तो उन्होंने ये इस बात का भी पलटवार करते हुए कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने कि हमें फ़ख्र है कि हम आंदोलन जीवी हैं और हम आगे भी आंदोलन करते रहेंगे, और प्रजातंत्र के लिए आंदोलन निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि आंदोलन से ही बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हुआ है और बड़े बड़े निर्णय को बदला गया है। और हम आज ये ऐलान करते हैं कि अगर CAA का कानून फिर सरकार लाने की कोशिश करेगी तो एक बार फिर से हम CAA के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, पूरी शक्ति के साथ उतरेंगे। अगर सरकार CAA को लाना चाहेगी, CAA को इम्प्लीमेंट कराना चाहेगी, तो एक बार फिर से हम मैदान में उतरेंगे और सरकार के इस कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। तो इन्होंने एक तरीके से ऐलान कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के खिलाफ, संसद के अंदर, कि अगर
सीएए का कानून आएगा तो हम इसके खिलाफ भी उतरेंगे और हमें ये फक्र है कि हम आंदोलनजीवी हैं और हम आंदोलन करते रहेंगे। तो दोस्तों, किसान से लेकर सीएए और सीएए से लेकर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा डाला है ओवैसी ने संसद में।